हेलो दोस्तों। तो पिछली वीडियो में हम क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे थे, ठीक है। और इस वीडियो में हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है फर्स्ट पार्ट, तो पहले जाकर उस वीडियो को देख लो, उसके बाद इस वीडियो को देखना, तो आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे, ठीक है। तो चलो अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो देखो, हमारे पास न्यू टर्म है प्लैनेट्स। तो दोस्तों, प्लैनेट्स क्या होते हैं? देखो, जैसे कि हमने पहले बात किया था कि स्टार्स क्या होते हैं, जिनके पास अपनी हीट और अपनी लाइट होती है, ठीक है। लेकिन अब जो प्लैनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं? जो प्लैनेट्स होते हैं उनके पास अपनी हीट या अपनी लाइट जो है वो नहीं होती है, ठीक है। बल्कि वो क्या होते हैं, वो जितनी भी अपनी हीट होती है और जितनी भी लाइट होती है वो स्टार्स से उनको मिलती है, ठीक है। प्लैनेट्स को स्टार्स से मिलती है। अब देखो, जो वर्ड प्लैनेट है वो ग्रीक वर्ड जो है प्लैनेटाई, ठीक है। इस वर्ड को याद रखना दोस्तों, प्लैनेटाई, जिसका कि क्या मतलब होता है, वॉन्डरर्स। मतलब कि जैसे हमारा जो अर्थ है वो सन के अराउंड मूव करता है, ठीक है। इसलिए जितने भी प्लैनेट्स हैं उनको वॉन्डरर्स बोलते हैं, ठीक है, जो कि मूव करते हैं स्टार्स के अराउंड, ठीक है। तो देखो, जो अर्थ है जिसके ऊपर हम लोग रहते हैं, ठीक है, जो हम कहाँ रहते हैं, हम अर्थ के ऊपर रहते हैं, जो कि एक प्लैनेट है। जो क्या करता है, जो अपनी जितनी भी हीट और जितनी भी लाइट होती हैं वो सन से उनको मिलती है, ठीक है। प्लैनेट्स को सन से मिलती है। तो हमारा जो स्टार है, हमारा जो सबसे नियरेस्ट स्टार है वो है सन, ठीक है। जो सन है वो हमारा सबसे नियरेस्ट स्टार है, ठीक है। अच्छा, अगर हम अपनी सोलर सिस्टम की बात करें, जो हमारे सोलर सिस्टम है उनमें 8 प्लैनेट्स है, ठीक है। 8 प्लैनेट्स है। देखो, जैसे कि यहाँ पे तुम देख सकते हो, ये हमारा फर्स्ट जो प्लैनेट है वो क्या है, मरकरी है। देन उसके बाद हमारा सेकंड जो प्लैनेट है वो है वीनस। उसके बाद थर्ड जो है वो है अर्थ, जिसके ऊपर हम लोग रहते हैं, ठीक है। उसके बाद है मार्स, उसके बाद जुपिटर, देन ये है सैटर्न है, उसके बाद फिर यूरेनस है, एंड देन लास्ट वन इज नेपच्यून, ठीक है। तो ये जो है स्टार्स, ये क्या है, अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस है, ठीक है। जैसे कि सन से कितने दूर पे जितने भी प्लैनेट्स है उस दूरी के हिसाब से ये जो है ये पैटर्न है। जैसे कि सबसे फर्स्ट जो है वो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, देन सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ठीक है। यहाँ पर देखो, जैसे कि सन से जो सबसे नियरेस्ट है वो कौन सा है, मरकरी है। और जो सबसे फारदेस्ट है वो क्या है, वो नेपच्यून है, ठीक है। अच्छा, अब इसके आगे देखते हैं हम लोग। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे जैसे कि हमारा एक न्यू टर्म है ऑर्बिट्स। तो ऑर्बिट्स क्या होते हैं अब वो समझते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ये जो इस तरीके से जो सर्किल शेप में दिख रहे हैं, जो सर्किल जो आपको लाइनिंग दिख रही है, उन्हीं को हम ऑर्बिट्स बोलते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर जैसे कि हमारा जितने भी 8 प्लैनेट्स है, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो सन के अराउंड मूव करते हैं, लेकिन उनका एक फिक्स्ड पाथ है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि वो किधर भी जाते हैं और वो टकरा नहीं सकते, ठीक है। वो उनका एक फिक्स्ड पाथ होता है, ठीक है, जिसके अराउंड वो में फिक्स्ड पाथ में वो सन के अराउंड मूव करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो मरकरी है ना वो हमारा सन से सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है, ठीक है। जैसे कि हमने पिछले स्लाइड में देखा कि सबसे नियरेस्ट जो प्लैनेट है सन से वो क्या है, वो मरकरी है, जो कि 88 डेज में अपना 1 राउंड कंप्लीट कर देता है, ठीक है, सन के अराउंड। उसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट प्लैनेट है वीनस, तो वो क्या करता है, वो उसको हम लोग अर्थ ट्विन भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब कि क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो उसका साइज है और जो उसका शेप है वो क्या करते हैं, वो सिमिलर टू द अर्थ है, ठीक है। मतलब कि जैसे जितना बड़ा हमारा अर्थ है, सिमिलर उसी साइज में वीनस भी है, ठीक है, कुछ छोटा या बड़ा है, ठीक है। उसके बाद फिर जो हमारा जो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे टिल अगस्त 2006, मतलब कि अगस्त 2006 तक क्या था कि जो प्लूटो था, ठीक है,
आप लोगों ने नाम सुना होगा प्लूटो का। तो प्लूटो को भी हम लोग क्या करते थे, कंसिडर करते थे एज अ प्लैनेट, ठीक है। हम लोग उनको भी एक ग्रह मानते थे, ठीक है। प्लैनेट को हिंदी में ग्रह बोलते हैं। तो उसको हम लोग प्लैनेट मानते थे। लेकिन जो IAU की जो एक मीटिंग हुई थी, ठीक है, मतलब कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, तो यहाँ पर जब एक मीटिंग हुई थी तो उसमें फिर डिसाइड किया गया, क्या डिसाइड किया गया कि प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट बोल देंगे, ठीक है। प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट बोलेंगे इसलिए कि जितने भी प्लैनेट्स होते हैं उनको प्लैनेट्स बोलने के लिए जो क्राइटेरिया जो फिक्स्ड किया गया था IAU के ज़रिए, वो जो है प्लूटो फुलफ़िल नहीं कर पा रहा था, ठीक है। मतलब कि उसको हम लोग ड्वार्फ प्लैनेट बोल सकते हैं, उसको प्लैनेट नहीं बोलेंगे, ठीक है। अब देखो आगे। अब हमारा नेक्स्ट टर्म है सोलर सिस्टम, ठीक है। इतनी देर से हम लोग सोलर सिस्टम की बात कर रहे थे जिसमें कि हमारा 8 प्लैनेट है। तो सोलर सिस्टम क्या होता है अब उसको समझते हैं। देखो सोलर मतलब कि जब भी हम लोग सोलर बोलेंगे तो उससे क्या हमारा मतलब रहेगा, सोलर मतलब जो भी सन से रिलेटेड होता है, ठीक है। मतलब कि एनीथिंग विच आर रिलेटेड टू द सन इज सोलर। तो अब सोलर सिस्टम किसको बोलते हैं, ठीक है, वो समझते हैं। तो सिंपल अगर वर्ड्स में हम लोग बोलेंगे तो फैमिली ऑफ सन इज कॉल्ड सोलर सिस्टम। मतलब कि सन की फैमिली जो है वो क्या है, सोलर सिस्टम है, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पे तुम देख सकते हो, ये से एज्यूम करो ये हमारा सन है। तो ये जो इसकी फैमिली है, ये जो इसके 8 प्लैनेट्स हैं, इसको ही हम पूरा कंबाइनली बोलते हैं सोलर सिस्टम, ठीक है। जिसमें कि जो सन है हमारा वो हेड माना जाता है, ठीक है। मतलब कि सन जो है वो हेड होता है पूरे सोलर सिस्टम में। अब देखो सोलर सिस्टम में हमारे पास सबसे पहला तो हमारा सन है, देन उसके बाद 8 प्लैनेट्स है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये 8 प्लैनेट्स हैं। देन उसके बाद हम लोग बात करेंगे आगे, सैटेलाइट्स हैं हमारे इसमें, और फिर कुछ और भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, जैसे कि हम लोग उनको क्या बोलते हैं, एस्ट्रॉयड एंड मीटियोराइट्स, ठीक है। तो ये सारे को मिलाकर हमारा सोलर सिस्टम बनता है, ठीक है, जिसमें कि सन जो है वो हेड होता है, ठीक है। तो सोलर सिस्टम क्या होता है, सन की फैमिली है, ठीक है, जिसमें कि 8 प्लैनेट्स है, सैटेलाइट्स है, एस्ट्रॉयड एंड मीटियोराइट्स भी होते हैं, ठीक है, और सन उसमें हेड होता है। तो समझ में आ गया। अब देखो आगे। तो देखो नेक्स्ट टर्म है सन। सन क्या होता है दोस्तों, आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। रात के टाइम में, शाम के टाइम में जब आप लोग देखना, या सुबह में, दिन भर जो हमें जितनी भी लाइट मिलती है, जितनी भी हीट मिलती है, वो किससे मिलती है, वो सन से मिलती है, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखो सन जो है वो क्या है, सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, मतलब कि सोलर सिस्टम का सेंटर है, बीच में सन है, एंड देन उसके अराउंड में बहुत सारे प्लैनेट मूव करते हैं, ठीक है, और सैटेलाइट। तो जो सन है वो क्या है, वो है एक्सट्रीमली हॉट गैसेस से बना हुआ है, ठीक है। मतलब सन बहुत ही ज़्यादा गर्म गैसों से बना हुआ है, जो कि क्या करता है, जो कि प्रोवाइड करता है पुलिंग फोर्स। मतलब कि जो पुलिंग फोर्स, जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो सन जो है वो देता है, जिससे कि क्या होता है, जो प्लैनेट है वो बाइंड होते हैं, ठीक है। मतलब कि वो कहीं भी इधर उधर मूव नहीं करते हैं, उनका एक फिक्स्ड पाथ होता है। समझ में आ गया। अच्छा, जो हम जो अर्थ में रहते हैं, तो हमारे लिए सन जो है वो क्या है, सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट है, ठीक है। जो सन है उसी से हमें जितनी भी हीट और जितनी भी लाइट है वो मिलती है। लेकिन जो सन की इतनी एक्सट्रीम जो हॉट जो गैसेस होती हैं, जो जो हीट होती हैं, वो हमको इतनी ज़्यादा भी महसूस नहीं होती। क्यों? क्योंकि जो सन है, भले ही वो हमारा सबसे नियरेस्ट स्टार है, ठीक है, सबसे हमारा नज़दीकी तारा है, लेकिन जो सन है वो फिर भी हमसे कितना दूर है, वो हमसे 150 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। मतलब कि जब हम अर्थ में हैं वहाँ से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है जो हमारा सन है, ठीक है। इस वजह से क्या होता है, इस वजह से सन की जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हीट है वो हमको महसूस नहीं होती है, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद देखो यहाँ पे एक फैक्ट दिया हुआ है, क्या है कि जो लाइट है वो क्या करती है, वो ट्रैवल करती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड में
3 लाख किलोमीटर, ठीक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्पीड। लेकिन फिर भी क्या होता है दोस्तों कि जो सन की जो लाइट होती है, ठीक है, सन की जो लाइट होती है उसको अर्थ तक पहुंचने में कितना मिनट लगता है? 8 मिनट लगते हैं, ठीक है। सन की लाइट को ज़मीन तक पहुंचने में 8 मिनट का टाइम लगता है दोस्तों, ठीक है। तो देखो ये वाला वीडियो को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, और उसके बाद इस चैप्टर में नेक्स्ट भी टर्म है, उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो वो ये जो है ये पार्ट 2 है। अगर आपको ये समझ में आया दोस्तों तो प्लीज़ इसको लाइक करना, प्लीज़ इसको लाइक करना, और इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना दोस्तों, ताकि मुझे आप सपोर्ट करें, ठीक है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है।